डार के दौर में डॉलर को खुली छूट, तमाम हदें पार। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर 18 रुपये 98 पैसे महंगा, $1 285 रुपये 9 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर 14 रुपये इजाफे से 288 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। स्टेट बैंक के मुताबिक गैर यकीनी कैफियत ज़र मुबादला के ज़खायर और एक्सचेंज रेट पर दबाव डाल रही है। चेयरमैन एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन मलिक बोस्तान कहते हैं, IMF के मुतालबात की फहरिस्त लंबी होती जा रही है। पाकिस्तान की मजबूरी का नाजायज फायदा उठाया जा रहा है। लोग हज के लिए बड़े पैमाने पर डॉलर खरीद रहे हैं। पाकिस्तान IMF के सामने ढेर, शरह सूद भी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। स्टेट बैंक ने शरह सूद 3% बढ़ाकर 20% कर दी। नई मॉनिटरी पॉलिसी का एलामिया जारी। IMF ने मुज़ाकरात में शरह सूद में इजाफे का मुतालबा किया था। मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास शेड्यूल से 2 हफ्ते पहले हुआ। स्टेट बैंक की वजाहत, कहा ज़र मुबादला की आमद में कमी आलमी शरह सूद और मुल्की गैर यकीनी की कैफियत ने मुतासर किया। हुकूमत के महंगाई की दुहाई देती आवाम को बिजली के झटके। IMF का एक और मुतालबा मान लिया गया। मुल्क भर में बिजली मजीद महंगी, $2.23 इजाफी सरचार्ज मुस्तकिल। इक्तिसादी राबता कमेटी ने मंजूरी दे दी। सरचार्ज के जरिए बिजली सार्फिन से इजाफी 335 अरब रुपए वसूल किए जाएंगे। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार कहते हैं, मुल्क में यकसा टैरिफ बरकरार रखने के लिए ये सरचार्ज के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर भी आयद होगा। ECC ने 5 अरब रुपए के रमजान रिलीफ पैकेज की मंजूरी भी दी। महंगाई के सताए शहरियों के लिए घी खरीदना मुश्किल। रमजान से पहले यूटिलिटी स्टोर्स पर घी 115 रुपये फी किलो महंगा। वज़ीर आज़म पैकेज के तहत सब्सिडी वाला घी 375 से बढ़ाकर 490 रुपये कर दिया गया। वज़ीर आज़म पैकेज के तहत घी की कीमत में 2 माह में दूसरी बार इजाफा किया गया। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के मुस्तहकीन के लिए घी की फी किलो कीमत 300 रुपये बरकरार रहेगी। डॉलर ने पाकिस्तान में सोने को भी अपनी लपेट में ले लिया। सोने की आलमी कीमत में कमी, मकामी कीमतों में बड़ा इजाफा। फी तोला कीमत 9,400 रुपये से बढ़कर 2,06,500 रुपये हो गई। आलमी मार्केट में फी औंस सोने की कीमत $1 की कमी से $1,836 की सतह पर आ गई। भी मिलेगी या वो भी मुश्किल है। इस वक्त जो महंगाई है, पाकिस्तान जब बना था उस स्टेज पे हम पहुंच गए हैं। बिजली के बिल में टैक्स लगा देते हैं, गैस के बिल में टैक्स लगा देते हैं। आगे अब इलेक्शन आ गए हैं, वो भी हम गरीबों का खून ही चूसा जाएगा उसमें भी। तो पहले इंसान जी रहा था, अब जीने के लिए भी सोचता है कि मैं जीऊं या नहीं जीऊं। डॉलर आसमान पर और रुपया जमीन पर। महंगाई का नया सैलाब आवाम की तरफ बढ़ने लगा। हर चीज महंगी होने का खदशा, शहरी और हुकूमत परेशान। हुकूमत से रहम की अपील कर दी। साबिक आर्मी चीफ ने मुजरिम कौम पर मुसल्लत किए। कौम साजिश की भारी कीमत अदा कर रही है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का डॉलर की कीमत बढ़ने पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, PDM हुकूमत में रुपए का कत्लेआम जारी है। 11 माह में डॉलर के मुकाबले में रुपया 110 रुपए गिरा। ट्वीट में कहा, रुपए की बेकदरी के बायस कर्जा बढ़ गया। साबिक वजीर खजाना हमाद अजहर ने कहा, मईशत की सूरत हाल इंतहाई खतरनाक है। बैनुल-अक़वामी इदारों ने जो रेटिंग की वो CAA- है। ये डिफॉल्ट से पहले की रेटिंग है। तुम्हारा हौसला है जो इन पर तनकीद कर रहे हो, जो तुम्हारे उल्टे कामों को सीधा कर रहे हैं। मरियम नवाज की इमरान खान पर तनकीद। ट्वीट में कहा, IMF के साथ जालिमाना डील और फिर खिलाफ वर्जी से मुल्क को माशी बदहाली में डाला। तबाही के लिए इन लोगों का शुक्रिया अदा करना ना भूलना जिन्होंने तुम्हें 4 साल के लिए मुसल्लत रखा। अदलिया में उनके असर और रसूख की वाक़यात का भी शुक्रिया अदा करो जिन पर तुम तकिया कर रहे हो। इंशाल्लाह हम ऐसा नहीं होने देंगे।
इमरान खान माशी तबाही के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो, वजीर खजाना इसहाक डार के सियासी हमले। कहा पाकिस्तान को माशी तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया था, लेकिन अल्लाह ने पाकिस्तान की जान तुमसे छुड़ा दी। IMF से मुज़ाकरात मुकम्मल होने वाले हैं, अगले हफ्ते स्टाफ लेवल के मुआहिदे पर दस्तखत की तवक्को है। मुखालिफ अनासिर पाकिस्तान के डिफॉल्ट की खबरें फैला रहे हैं, तमाम इक़्तिसादी अशारिया आहिस्ता आहिस्ता दुरुस्त सिमत में बढ़ रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई सलामती और अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। हवा में उड़ा होता, हवा से उड़ने का मतलब कि बहुत तरक्की कर रहा होता और बड़ा खुशहाल होता। मुझे भी बर्क रफ्तार इंसाफ मिलता तो मुल्क आज हवा में उड़ा होता। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की लंदन में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा हवा में उड़ने का मतलब है कि मुल्क बहुत तरक्की कर रहा होता, आज पाकिस्तान बहुत खुशहाल होता। आटे की कीमतों पर सिंध हुकूमत और फ्लावर मिल्स एसोसिएशन आमने सामने। पाकिस्तान फ्लावर मिल्स एसोसिएशन की कॉल पर शहर कायद की फ्लावर मिलों में काम बंद। कराची में आटे के बहरान का खदशा। फ्लावर मिल्स ने सरकारी आटे के फी किलो निर्ख 105 से बढ़ाकर 130 रुपए कर दिए। सिंध हुकूमत का एक्शन लेने का फैसला। कहा ब्लैक मेलिंग में नहीं आएंगे। फ्लावर मिल्स को आटा हर सूरत में 105 रुपए किलो में फरोख्त करना होगा। जो फ्लावर मिल्स सरकारी कीमत पर आटा फरोख्त नहीं करेंगी सील कर दी जाएंगी। चेयरमैन फ्लावर मिल्स एसोसिएशन सिंध रीजन चौधरी आमिर कहते हैं महकमा खुराक सिंध की जानिब से नाकिस और कम मिकदार में गंदुम का कोटा फराहम किया जा रहा है। मुल्क की बिजली ब्रेकडाउन की बुनियादी वजह इंसानी गफलत करार। वजीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में इंक्वायरी रिपोर्ट पेश। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक रात को बंद किए गए AC सर्किट को सुबह के वक्त ऑन न किया गया और विंड एनर्जी से पैदा की जाने वाली बिजली सिस्टम में शामिल की गई तो AC लाइन की फ्रिक्वेंसी गैर मामूली तौर पर बढ़ गई। रिपोर्ट में NTDC, नेपरा, पावर कंट्रोल मैनेजमेंट और शिफ्ट इंचार्ज जिम्मेदार करार। वज़ीर आज़म का इजहार बरहमी। कहा कौम मुंतज़िर है पावर ब्रेकडाउन के जिम्मेदारों को संगीन लापरवाही पर करार वाकई सजा दी जाए। इलेक्शन कमीशन का पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में कराने का फैसला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन का इजलास। इलेक्शन कमीशन की मुजव्वज़ा तारीखों पर मुशावरत। इंतखाबी शेड्यूल 54 दिन का रखने पर इत्तफाक। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन सदर और गवर्नर KP से मुशावरत में इंतखाबात की मुजव्वज़ा तारीखें पेश करेगी। इंतखाबी तारीखों की तजवीज़ में रमज़ान और ईद उल फितर को मद्देनजर रखा जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने सूबाई इलेक्शन कमिश्नर से इंतखाबी अमले की फहरिस्त मांग ली। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान सियासी महाज पर सरगर्म। इलेक्शन तैयारियों की हिकमत अमली तय करने के लिए पार्टी रहनुमाओं का इजलास बुला लिया। 4 मार्च से शुरू होने वाली इंतखाबी मुहिम पर मुशावरत की जाएगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात के लिए उम्मीदवार फाइनल करने के लिए मुशावरत होगी। हुक्मरान अदलिया को तकसीम करने की साजिश कर रहे हैं। अदलिया के खिलाफ कोई साजिश बर्दाश्त नहीं करेंगे। साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही से लाहौर हाईकोर्ट बार के नौ मुंतखब ओहदेदारान की मुलाकात। चौधरी परवेज़ इलाही की नौ मुंतखब ओहदेदारों को कामयाबी पर मुबारकबाद। कहा हुकूमत में बैठा माफिया आइन की तशरीह अपनी मर्जी की कर रहा है। आज एक बार फिर बुकला आइन की जंग लड़ रहे हैं। साबिक वज़ीर आला पंजाब के साबिक सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी बलोचिस्तान से गिरफ्तार। मोहम्मद खान भट्टी के खिलाफ तकर्रुर और तबादलों के लिए रिश्वत और तरक्याती मंसूबों में भारी कमीशन वसूल करने का इल्ज़ाम। एंटी करप्शन में 80 करोड़ रुपए की करप्शन का मुकदमा दर्ज। DG एंटी करप्शन पंजाब ने मोहम्मद खान भट्टी को कोयटा से लाहौर जाने के लिए 4 रुकनी टीम तश्कील दी।
अफगानिस्तान के सूबे खोस्त में कलअदम टीटीपी के अहम कमांडरों समेत 6 दहशतगर्द मारे गए। बारूदी सुरंग धमाके में 15 दहशतगर्द जख्मी। जरा के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों में अब्दुल मन्नान, आलिम खान, मदखेल और दीगर नामालूम दहशतगर्द शामिल। 75 पे नुकसानात के बाद कलअदम टीटीपी में इख्तलाफात की लहर। कलअदम जमात के करीबी हलकों के मुताबिक पाकिस्तानी वफ्द के दौरों के बाद इनके मसाइल में इजाफा हुआ। दुनिया के अमीर तरीन अफराद की दौलत में कमी आने लगी। नाइट फ्रैंक वेल्थ इदारे ने 2022 की रिपोर्ट जारी कर दी। पिछले साल मुल्कों के अमीर तरीन अफराद को 10 खरब डॉलर से हाथ धोने पड़े। अमीर तरीन अफराद की मजमूई दौलत में 10% कमी आई।